अब भारत ये चाहता है कि यार ये सब एनर्जी फेनर्जी, हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी इन सब से दूर हटो। लेट्स टॉक अबाउट एआई, लेट्स टॉक अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है। कतर नेशनल बैंक में भारतीय यूपीआई के संचालन पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और भारत कतर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना तलाशने पर सहमति बनी। तो ये जो भागे भागे पहुंचे हैं कतर के अमीर इंडिया में, उसमें एक बड़ी रीजन, उसके जो बैकग्राउंड है उसमें उनके जहन में ये भी चल रही है बात। ये डोनाल्ड ट्रंप इंश्योर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं बोलेगा कि दूसरे लोग $50 का बैरल बेच रहे हैं, मैं 70 का, तुम मेरा 70 पे खरीदो। नहीं, वो कहेगा लोग 50 के बेच रहे हैं, मैं तुम्हें 45 का दूंगा, आओ मुझसे खरीदो। फिर आप क्या करोगे? तो फिर मोदी साहब ने सुना यही है कि कतर अमीर से कोई रिक्वेस्ट की कि अगर हम वो लैंग्वेज डाल दे, तो कतर अमीर ने माजरत कर ली कि मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। हम आपके साथ जो ताल्लुकात हैं उसको पाकिस्तान के लेंस से नहीं देखते, तो हमारी आपसे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो पाकिस्तान शायद ख्वाहिश करता होगा कतर के साथ, हमारी भी है कतर के साथ, लेकिन उस तरह की तो नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप ऑयल एंड गैस का भाव गिरा देगा और आपको अरबों डॉलर का फायदा सामने दिखेगा देश के लिए, तब आप क्या करोगे? आप मना कर दोगे उसको? तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये जिस पर अभी हमने बात नहीं की, वो ये कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंडिया की कितनी बड़ी वर्क फोर्स कतर के अंदर मौजूद है। भारत बड़े अरसे से कोशिश कर रहा है ना कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप उसको मिल जाए, तो उसके लिए भी भारत ने ये चाहा कि कतर ये जो इलामिया में है इसमें कतर उनको ओपनली सपोर्ट करे। 8 लाख से ज्यादा इंडियंस कतर में काम करते हैं और कतर उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो जो कहते हैं ना ब्रदरली इस्लामिक, ये वो कहते हैं नहीं, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये है फर्क। अब आप कतरियों को, अरबियों को ये ब्रदरली इस्लामी नहीं कर सकते। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें उनके साथ। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, कतर के अमीर शेख की भारत यात्रा ने बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों के बीच दोनों देशों की बढ़ती करीबी को दिखाया है। उनकी इस यात्रा को भारत में कितनी अहमियत दी गई है, यह इसी से स्पष्ट होता है कि उन्हें रिसीव करने खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे। दोस्तों, यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणाओं से न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समीकरणों को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन रही है, बल्कि पश्चिम एशिया में भी नाजुक हालात हो गए हैं। दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत और कतर ने अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का रूप दे दिया है। हाल के वर्षों में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है और जीसीसी के देशों में सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कुवैत के बाद कतर 5वां देश है जिसके साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। दोस्तों, दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 साल में दोगुना करने और कतर की ओर से भारत में $10 बिलियन का निवेश करने का फैसला किया है और दोनों देशों ने सीमा पर आतंकवाद समेत सभी तरह के आतंकवाद की निंदा करते हुए उस पर एकजुटता दिखाई है। दोस्तों, भारत और कतर के रिश्तों में यह बेहतरी अचानक नहीं आई। वहाँ करीब 7 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो कतर की कुल आबादी का लगभग 25% हिस्सा है। दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग ने न केवल द्विपक्षीय हितों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि विवादों को सुलझाने में भी सकारात्मक योग कर सकता है। तो ये जो भागे भागे पहुंचे हैं कतर के अमीर इंडिया में, उसमें एक बड़ी रीजन, उसके जो बैकग्राउंड है उसमें उनके जहन में ये भी चल रही है बात। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये जिस पर अभी हमने बात नहीं की, वो ये कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंडिया की कितनी बड़ी वर्क फोर्स कतर के अंदर मौजूद है। 8 लाख से ज्यादा इंडियंस कतर में काम करते हैं और कतर उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जहां पर 8 लाख वर्क फोर्स आपके मुल्क में होगी, क्या आपको ये लगता है कि उस कंट्री को इस चीज़ की फिक्र नहीं होगी कि इस वर्कफोर्स का जो कंट्री है, जहाँ के ये लोग हैं, उनसे हमारे रिलेशन सही रहने चाहिए। ये वर्कफोर्स, इंडियन वर्कफोर्स जो कि कतर में मौजूद है,
वेरियस डिपार्टमेंट्स में, सेवरल डिपार्टमेंट्स में काम करती है, सेवरल प्रोफेशंस में काम करती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का बड़ा शोबा वहाँ पर है, वहाँ पे जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वहाँ पर है, और बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्रोफेशंस हैं जहाँ पर इंडियंस काम करते हैं। तो 8 लाख लोग जहाँ पर काम करते होंगे, उन्होंने वहाँ की इकोनॉमी उठाई हुई है। कतर की इकोनॉमी के बेहतर होने में, उसके स्ट्रांग होने में उन इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है जो कतर में रहकर वहां पर काम करते हैं। ये बात आप याद रखें, और कतर ये बड़े अच्छे तरीके से जानता है। और कतर उनको अपने पास ना सिर्फ रखना चाहता है, बल्कि उसको ये भी है कि रिलेशंस हमारे बड़े अच्छे रहें भारत के साथ, भारत की हुकूमत के साथ कतर की हुकूमत के रिलेशंस यही वजह है कि बड़े अच्छे रहें। वो ख़राब होने भी लगते हैं तो उसको ठीक कर लेते हैं। कुछ अर्सा पहले जो हुआ, वो अगर रिलेशंस ऐसे कुछ बिगड़ने भी लगे तो एक फ़ोन जाने की देर थी और उनके रिलेशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और भी बेहतर हो गए कतर और इंडिया के रिलेशंस। उन्होंने इंडिया की बात मान ली, बड़ी से बड़ी भी बात थी तो वो भी मान ली। तो इससे ये पता चलता है कि क्यों ऐसा करेगा कोई कंट्री। मुझे बताएं ना, अरब कंट्रीज की तो वैसे हम बात करते हैं कि वो तो किसी की तरफ देखते ही नहीं जी। अरब कंट्रीज को तो किसी की वो ही नहीं है, वो क्यों किसी की बात मानेंगे, वो क्यों किसी की तरफ देखेंगे। उनके पास तो तेल की दौलत है, तेल से माला माल है। वो इसलिए देखेंगे कि उनके मुल्क को जिन लोगों ने उठाया हुआ अपने हाथों पर, उनके 8 लाख वर्क फोर्स भारत की है। अच्छा, और इसी के साथ वो ये देखेंगे कि अमेरिका जो कि दुनिया की सुपर पावर है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प जिन्होंने आके सबको मुश्किल में डाल दिया है, वो ये करके दम लेंगे और वो इंडिया को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बनाने जा रहे हैं। कतर की एनर्जी एक पैक्ट हुआ है कतर एनर्जी एंड पेट्रोनेट के साथ, वो तकरीबन $78 बिलियन का है। फिर इसी तरह कतर एनर्जी का एक पैक्ट हुआ है, 60 कार्गोज ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स आएंगे। इसी तरह हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स है, उनका एक एग्रीमेंट हुआ है इनके साथ। सो एग्रीमेंट तो बहुत ज़्यादा हुए हैं जी, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो पाकिस्तान शायद ख्वाहिश करता होगा कतर के साथ, हमारी भी है कतर के साथ, लेकिन उस तरह की तो नहीं है। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, ये पिछली जॉइंट स्टेटमेंटों से मुख्तलिफ है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। वैसे जब पिछली जॉइंट स्टेटमेंट्स आती हैं तो ऊपर लिखा होता है जी इकोनॉमी, फिर लिखा होता है डिफेंस एंड सिक्योरिटी, फिर लिखा होता है जी बिजनेस का पीपल टू पीपल कांटेक्ट या सॉफ्ट पावर या कुछ इस तरह की चीज़। ये स्टेटमेंट्स के, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट इंडिया और कतर की आई है, इसमें 27 लगभग टोटल पैराग्राफ हैं या लाइंस हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये मिक्स है चीज़ें। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तो उन्होंने बात की है। मेरा ख्याल है दैट्स वेयर दे आर गोइंग टू मूव, कि जी हम रेगुलर स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन होगा, पॉलिटिकल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दी सस्टेनेबिलिटी एंड पीपल टू पीपल टाइज में डबल टैक्सेशन से बचाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि रेगुलर जो इंटरेक्शंस हैं हमारे वो होंगे, और अपने ताल्लुकात को मल्टी फेसेटेड बनाने की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि हाई लेवल एक्सचेंजेस को उन्होंने कहा है जी कंटिन्यू रखना है एट मिनिस्ट्रियल लेवल। ये एक चीज़ है। इट मीन्स कि ये जयशंकर को सारा इख्तियारात दे दिया गया है, क्योंकि मिनिस्ट्रियल लेवल तो वही है, एंड देन ट्रेड लेवल पे भी हो सकता है, एंड देन बाकी चीज़ों में। और दूसरा वो कहते हैं जी कि ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। हम तो जो कहते हैं ना ब्रदरली इस्लामी के, वो कहते हैं नहीं, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये है फ़र्क। अब आप कतरियों को, अरबियों को ये ब्रदरली इस्लामी नहीं कर सकते। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें उनके साथ।